नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साहू। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनके लिए मैं इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीकॉम पार्ट 1 यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर में रखा है। टोटल मैंने 4 सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस कर दिया: अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन। 4 सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। आज बारी है मनी, बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज की। आज मैं इसका सिलेबस डिस्कस करूंगा और आप सबको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर साल उन चैप्टर से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा बीकॉम पार्ट 1 मनी, बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज का सिलेबस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बीकॉम पार्ट 1 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। जितना बड़ा इस सब्जेक्ट का नाम है उतना ही इजी ये सब्जेक्ट है। बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। केवल 2 चीजों पे ये पूरा सब्जेक्ट खत्म है, मनी पर और बैंकिंग पर। पूरे सब्जेक्ट में आपको मनी और बैंकिंग के बारे में सिर्फ पढ़ना है और कुछ चीजें फॉरेन एक्सचेंज के बारे में भी है। तो बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है ये, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आप सबको नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले दिया है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 1 यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन से पैटर्न पर आता है, किस प्रकार प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम का क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन आपका कंपलसरी होता है, दूसरे सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं और 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पहले सेक्शन में जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं और दूसरे सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20-20 मार्क्स के होते हैं। वही पहले आपको यहाँ पे बताया गया। आपका सिलेबस शुरू होता है यहाँ से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना? आपको पढ़ना है मनी क्या होती है। अगर आपने 12th में इकोनॉमिक्स लिया होगा तो उसमें चैप्टर्स थे मनी के बारे में और बैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे वही सब आपको पढ़ना है। सबसे पहले मनी की डिफिनेशन, मनी क्या होती है, डिफिनेशन पढ़ना है। फंक्शंस पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है यहाँ पे, और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और रोल ऑफ मनी इन डिफरेंट इकोनॉमीज। 3 प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम होती है, आप सबको पता होगा, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। यहाँ पे उसमें क्या रोल होता है मनी का, इसको आपको पढ़ना है। फिर दूसरा आपका यहाँ पे चैप्टर है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। कुछ अप्रोचेस यहाँ पे आपको पढ़ना है। डिमांड फॉर मनी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और अप्रोचेस में कौन कौन सा है? क्लासिकल है, किन्सियन है, पोर्टफोलियो है, बैलेंस एंड वेल्थ एडजस्टमेंट, इसको आपको पढ़ना। फिर यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस, कन्वेंशनल, शिकागो, गुर्ले, साव एंड द आरबीआई अप्रोच, इसको आपको पढ़ना है। फिर तीसरा आपका चैप्टर है वैल्यू ऑफ मनी। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें मीनिंग पढ़ना है एंड डिटर्मिनेशन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, रियल बैलेंस अप्रोच एंड इनकम एक्सपेंडिचर थ्योरी, इसको आपको पढ़ना है। फिर वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ही आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, इंडेक्स नंबर, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है मनी मार्केट। मैं आपको याद दिला दूँ, आपने 12th में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर मनी मार्केट पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको मनी मार्केट में क्या पढ़ना है? डिफिनेशन पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है एंड डिफेक्ट्स पढ़ना है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मनी मार्केट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, स्कोप, एक्सटेंट एंड रेगुलेशंस, इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है, कॉल्स मनी मार्केट, द बिल मार्केट इन इंडिया, कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स, इसको आपको पढ़ना। फिर यहाँ पे नीचे है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या पढ़ना है? मीनिंग पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे मनी खत्म होता है, बैंकिंग के बारे में चालू होता है। बैंकिंग क्या होती है? डिफिनेशन, फंक्शन, सिग्निफिकेंस, टाइप्स, ये सब आपको पढ़ना है। और बैंकिंग ऑपरेशंस पढ़ने हैं, प्रोसेस पढ़ना है और लिमिट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे सेंट्रल बैंक के बारे में आप सबको पढ़ना है। सेंट्रल बैंक आप सबको पता होगा, आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना होती 1 अप्रैल 1935 को। इसके फंक्शंस, क्या काम करता है ये, ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या हैं, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई,
उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग, बेनिफिट्स, मोबाइल बैंकिंग, ई पेमेंट्स, इसको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की मीनिंग पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मिंट पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थ्योरी, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, इसको आपको पढ़ना। फिर यहाँ पे IMF के बारे में पढ़ना, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इसको आपको पढ़ना। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको आपको पढ़ना। फिर नीचे ये क्या दिया है, यहाँ पे कुछ बुक्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आप सबको सजेस्ट किया है, जो बुक्स आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बुक्स को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट किया। तो ये पूरा सिलेबस था जो मैंने डिस्कस कर दिया। मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज का ये सिलेबस था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर का। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।